आ जाओ आ जाओ। आखिरकार मिल ही गया जरा। हुजूर को तला देनी होगी भाई सिंह को। तुम यहीं रुक गए, इन पर नजर रखो। मैं फौरन जाकर हुजूर को सब कुछ बताता हूं। समझ गए? वैसे आजकल हम कितना ज्यादा मिल रहे हैं तैगफुरुगातुस। और हर मुलाकात में तुम्हारी जेब में सिक्कों की खनक बढ़ जाती है। इस हवाले से तुम शिकवा नहीं कर सकते। असल में कभी शिकवा नहीं करता। अगरचे हम पादरी ग्रेगोर को हासिल नहीं कर सके, लेकिन मुनाफा हासिल करने में कामयाब रहे। खुदावंद हमें एक और मौका दे रहा है। आया निकोला ने तुर्गुत नामी एक सरदार को कैद किया है, और ये तुर्गुत उस्मान के लिए बहुत अहम है। अगर हम उसे हासिल कर लें तो आपके दोस्त पादरी आपके हाथ आ जाएंगे। निकोला के कले में मौजूद मेरे जासूसों से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक कोसिस कल बजाते खुद तुर्गुत को लेने जाएगा। उनका ख्याल है कि पादरी आपके कब्जे में है तैगफुरुगातुस। बहुत मोहतात रहना, वो पूरा शैतान है। असल में तमाम शयातीन के सामने हमेशा मोहतात रहता है। तुर्गुत को आपके पास ले आऊंगा, भरोसा रखे मुझ पे। निकोला तुर्गुत को कोसिस के हवाले करेगा। क्यों करेगा वो ऐसा भाईजान? वो ये मारी के लिए कर रहा है। अपने ख्याल के मुताबिक वो तुर्गुत से मारी के अगवा का बदला ले रहा है। निकोला काफिर, वजह क्या हो सकती है इसकी? वो ऐसा करके मारी का दिल जीतना चाहता है। उसके लिए मारी बहुत अहम है। वो उससे शादी करके उसके भाई कोसिस को अपने साथ मिलाना चाहता है, बस। हाँ, समझ गया। तो फिर हम तुर्गुत को हासिल करने के लिए घात लगाएंगे। निकोला ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने कले में देखा था। तुर्गुत के लिए पिंजरा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही उसे कोसिस के हवाले कर दिया जाएगा। अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। सिपाहियों को तैयार कीजिए। तुर्कों के एक आंसू की खातिर उनकी दुनिया को आग में झोंक देंगे। उस्मान, अगर ये सब किसी मंसूबे का हिस्सा हुआ, वो जानते तो हैं ही कि तुर्गुत का पीछा आप नहीं छोड़ेंगे। ये सब आपको जाल में फंसने के लिए हो सकता है। हाँ, मगर चाहे जाल ही क्यों ना हो, तुर्गुत साहब को उनकी कैद से छुड़वाना होगा। उनके कैद में होते हुए हम बाकी कमाइल को अपने पीछे नहीं खड़ा कर सकेंगे। उस्मान साहब किसी की पुश्तपनाही से हाथ नहीं खींचते, ये पता चलना चाहिए। हाँ, इंशाअल्लाह। इजाजत है हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ।
हुजूर सुराग मिल गया। हम उसका पीछा करते हुए उनके बिल तक जा पहुंचे, मगर वहां कोई आने जाने वाला नहीं। बाइसंगूर ने उन पे कड़ी नजर रखी हुई है। भेड़िए के दांतों को खून लग चुका है, उसका ताकुब करते रहेंगे और सही वक्त आने पर अपने दांत उनमें गाड़ देंगे। लेकिन पहले तुर्गुत का मसला हल किया जाएगा, फिर देखेंगे उसके बाद कतालूनियों को। देख लेंगे हुजूर, देख लेंगे। भाईजान, तैयारियां शुरू कीजिए जाल बिछाने की। जैसा आपका हुक्म। गुंजा कालीन तुम्हारे हवाले है, मारी के यहाँ जाने वाले अलग रख दो। बिल्कुल फिक्र नहीं करो बाला। गोकचे, तुम गुंचा खातून की मदद करोगी और इनके हुक्म की तामील करोगी। बात सुनो खातून, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी ये काम। बेहतर होगा कि तुम काम करने वाली खवातीन की निगरानी करो, कालीन मैं देख लूंगी। खुश आमदीद। निकोला, आप लोगों ने यहाँ तक आने की जहमत क्यों उठाई? मैं आप लोगों का हदिया सिपाहियों के हमरा भेजने ही वाला था। हाँ, ये अलग बात है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई मुझे, प्यारी मारी। हदिया इस कदर अहमियत का हामिल है कि मैंने खुद आकर वसूल करने का फैसला किया निकोला। अच्छा किया। वैसे अपने कबीले को उजड़ता हुआ देखकर तुर्गुत सरदार की हालत देखने वाली थी, आप सोच भी नहीं सकती। हाँ, आगे आप लोगों का हदिया।
खास तोहफा आपके लिए है मारी। जरा गौर से देखिए, अपने तोहफे को गौर से देखिए। ये वहशी भेड़िया कैसा लग रहा है? अपने पिंजरे में बेयार और मददगार। कितना मासूम लग रहा है, कैसे फर्माबरदारी से बैठा हुआ है। लगता है गुस्सा आ गया। लेकिन थोड़ा बहुत जोश दिखाना तो बनता ही है। पूरा कबीला जल गया, सिपाही भी मारे गए। इसी वजह से बहुत दुखी है ये बेचारा, बहुत दुखी। क्या ख्याल है तुर्गुत साहब? सही कहा ना? अब समझ में आया कि मैं अपना हदिया खुद वसूल करने क्यों आया था निकोला। जान गए। अच्छा किया, अच्छा किया कि आ गए। शुक्रिया। सिपाहियों, ले जाओ उसे। एहसानमंद हूँ आया निकोला। अरमान काया का रास्ता यहां से जुदा होता है। इस मौसम में नहर के पानी का बहाव हमेशा रहता है। ये जगह हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इस जगह से कई दफा गुजर चुके हैं। लेकिन कोशिश भी जानता है और वो इसी रास्ते से जाएगा। गोप्तो, जरकुता, तुम दोनों आगे आगे रहोगे। साल्तो, याद रहे दाईं तरफ से हमला करोगे। जैसा आप कहें। अपनी आंखें खुली रखो। मारी, तुम भी अपनी नजरें रास्ते पर रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। उस्मान के हमले का होने का सोच रहे हैं? खदशा तो है।
रुको। अल सल्मा। तुम्हारे आदमी उस्मान के सामने मेरा नाम लेते फिर रहे और तुम मेरे ही सामने आके खड़े हो गए यहां। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा? तैकफुरकोसिस, ये सब रुगातूस का मंसूबा था। रुगातूस ने मेरे आदमी को खरीद लिया। तुम जानते हो कि कतालूनिया पैसों के मुंह के बल गिरते हैं। मुझसे भी गद्दारी हुई है। मेरा इससे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। रुगातूस मुझे भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। तुर्गुत को हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में सोना देने की पेशकश की है। आपको जाल में फंसाएगा। रोगातुस, ऐसे अंजाम से बचने के लिए मुझे अपने पत्ते एहतियात से खेलने होंगे तैकफुरकोसिस। ये सब कुछ जो कुछ भी मेरे खिलाफ हो रहा है रोगातुस का बिछाया हुआ जाल नहीं। मैं कैसे यकीन कर लूं ये सब? आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं तैकफुरकोसिस। ये यकीन करने के लिए जानना जरूरी नहीं। एक बात मुझे समझ नहीं आई, रुगातूस के हमले के खिलाफ आप लोग कुछ ज्यादा अफराद नहीं है? अगर तुर्गुत को हाथ से जाने देने पर तैयार हैं तो यकीन मत करें, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो उस्मान ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस्मान? बिल्कुल उस्मान ही कहा मैंने। तुर्गुत को हासिल करने के लिए उस्मान हम पर हमला जरूर करेगा। हम तवील अरसे से सोने के लिए लड़ते फिर रहे हैं तैकफुरकोसिस, मगर सोने से भी मुश्किल हासिल होने वाली एक और भी चीज है और वो है एतमाद। अब तुम्हें क्या काम है मुझसे? दूर रहो मुझसे।
ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो मेरी मदद? क्यों? अल-सल्मो एतमाद जीतना चाहता है तैकफुर कोसिस। अल सल्मो अपनी वफादारी साबित करने के लिए इस मौके को मत गंवाना। ध्यान से। अगर हम आपके बताए हुए रास्ते पर चले तो उनकी गोद में जा गिरेंगे। उस तरफ से चलते हैं। बारिश की उम्मीद होने की वजह से कोई भी यह रास्ता इस्तेमाल नहीं करेगा। बिथिनिया को जानते हो अच्छी तरह। रूगातूस के जाल से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अल सल्मो के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। चलते हैं। कहाँ रह गए ये लोग? नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे, थोड़ा सब्र करो, जरूर आएंगे। मैं तो सब्र कर रहा हूं, लेकिन मेरी तलवारें सब्र नहीं कर रही। इतनी खामोशी ठीक अलामत नहीं है। ऐसा नहीं है। हुजूर, आपको लगता है कि वो आएंगे? यकीनन आएंगे। सब्र करो, जरूर आएंगे। जो आप कहें हुजूर। हुजूर, कतालोनी लोग, उनका ताकुब मैंने उनके ठिकाने से किया। कोशिश और उसके सिपाही उनके साथ मुत्तहद हो गए हैं। तो फिर? मतलब कि कोशिश कतालानियों का इंतजार नहीं कर रहा था। कोशिश के सिपाहियों ने अपनी तलवारें खींच लीं, फिर अतराफ में खामोशी हो गई और वो मुत्तहद हो गए। हुजूर, कोशिश और अल-सल्मो ने थोड़ी देर बात की, फिर उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। सिपाहियों, चलो। हुजूर, मजीद इंतजार नहीं करेंगे, हम उनका रास्ता काटेंगे। आ जाओ।
दैगफुरकोसिस, ये तुर्गुत कौन है? ये उस्मान को क्यों चाहिए? मुझे लगता है जरूर ये कोई आम आदमी है। अहम नहीं है, ये एक मामूली तुर्क सरदार है। उस्मान बीमार है तुर्क रिवायात का, जिसमें एक मुसलमान जंगजू दूसरे मुसलमान जंगजू के लिए लड़ जाता है। ठीक है, और आप? दुश्मन है हम, बदतरीन दुश्मन। इतने अल्फाज शायद काफी हैं मेरे। क्या हुआ अल्सलमो? रुके क्यों? दैगफुरकोसिस, तुर्गुत को मैं लूंगा दैगफुरकोसिस। तुमने रुगतुस से सौदा किया मेरा अल्सलमा। तुम्हारी वफादारी सोने के बदले तब्दील हो गई। तुर्गुत को छोड़ दो कोसिस, ताकि मैं तुम्हारी खूबसूरत बहन और तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, समझे? हार मानने वालों में से नहीं मैं, और जो तुम चाह रहे हो हरगिज़ नहीं होगा। हाँ, लेकिन यह हो सकता है कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। बेवकूफ ना बनो कोसिस, मुझे सिर्फ तुर्गुत चाहिए। और तुमने ही तो कहा था ये आम नहीं है। सिपाहियों, पीछे जाओ। छोड़ दिया तुर्गत को, जाने दो इसे अल्सलमो के साथ। उस्मान, उस्मान साहब, तीर चलाओ उन पर, तीर चलाओ, हमला करो। आ जाओ सिपाहियों। मारी, भाई, मेरे पीछे हो जाओ मारी।
मेरे पीछे रहना। लानत हो, भागने न देना इसे। निकल गया वो। पकड़ो। सिपाहियों, तुर्गुत सरदार के पीछे जाओ, जल्दी करो, चलो। भाई मारो इन्हें। हमला करो, छोड़ना नहीं।